हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक नोटपैड पे होने वाला है। हमने नोटपैड को ऑलरेडी पूरा पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप नोटपैड का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप नोटपैड का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका नोटपैड का वीडियो कंप्लीट रहेगा तो जो ये हमारा एमसीक्यू होने वाला, जो 30 एमसीक्यू होने वाले हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आप इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। और उस वीडियो का लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और हम इसका पूरा सीरीज लेके चलेंगे। पहले हम उस नोटपैड को पढ़ाएँगे और उसी का क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पे या चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफ़िकेशन तभी आपको मिलेगा। तो चलते हैं हम इसके जो 30 एमसीक्यू होने वाले हैं, हम सभी को एक-एक करके देखते हैं। और आप इसमें से अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताइएगा बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाए हैं, कितने का आप आंसर बता पाए हैं। तो आप उसका मार्क करके रखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आप 30 क्वेश्चन में से कितना सॉल्व कर पाए हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ए वर्ड प्रोसेस, बी टेक्स्ट एडिटर, सी स्प्रेडशीट, और जो हमारा डी है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर। हम लोग का जो नोटपैड है, हम लोग का नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो सिर्फ हम इसमें लिखने पढ़ने का काम कर सकते हैं। हम ना यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ना कोई रिज्यूम बना सकते हैं, ना ही कोई फाइल अटैच कर सकते हैं। तो सिर्फ आप इसमें लिखने और पढ़ने का काम कर सकते हैं। हालांकि आप कोई प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, कोड भी इसमें चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट एडिटिंग से ही रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर। और हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाता है, नोटपैड में कट करने का शॉर्टकट क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C एंड Ctrl+Z। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कट। तो इसमें देखिए, जो शॉर्टकट की है सभी का ज़्यादातर पहला अक्षर लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे शॉर्टकट के हैं जिसका अलग है। जैसे कट करने का आपका Ctrl+X है, इसका अलग है, लेकिन कॉपी करने का सबका ज़्यादातर पहला ही कैपिटल अक्षर लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नोटपैड में कट करने का शॉर्टकट क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+X। कट करने का आंसर हो जाएगा Ctrl+X होता है। और हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नोटपैड में फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ए डॉट डॉक डॉट पीडीएफ डॉट टीएक्सटी डॉट एक्सएलएक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा डॉट टीएक्सटी। ये जो डॉट टीएक्सटी होता है, ये फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे आप फोटो में देखते होंगे, फोटो में रहता है कि पीएनजी फोटो रहता है, जेपीजी फोटो रहता है, जैसे वो फाइल का नाम होता है, ऐसे भी नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट टीएक्सटी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नोटपैड में फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है, या नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा डॉट टीएक्सटी होता है। और अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, नोटपैड में अधिकतम फाइल का आकार क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका हम लोग प्रॉपर नहीं बता सकते, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप कितने पावर का है। अगर ज़्यादा पावर का है तो आप जीबी में भी सेव करते हैं, अगर आपका लो थोड़ा है तो केबी में, या 1 जीबी 2 जीबी इसके अंदर रह सकता है, नहीं तो आप 3-4 जीबी तक सेव कर सकते हैं। तो इसका लेकिन जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे 64 केबी हो जाएगा, लेकिन ये इस पर नहीं डिपेंड करता कि इसका प्रॉपर आंसर ही होगा, ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। और हमारा 5वां क्वेश्चन हो जाता है, नोटपैड में नया दस्तावेज, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन थोड़ा समझ लेंगे तो आसानी होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा है। यहाँ पे इसका मतलब है, नोटपैड में नया दस्तावेज, न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब नया पेज लेने के लिए किस शॉर्टकट का यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+N। Ctrl+N से क्या होता है, हम नया पेज ले पाते हैं। जब नया पेज ले पाएंगे तो हम नया डॉक्यूमेंट बना लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+N हो जाएगा, जिससे हम अपना एक नया दस्तावेज बना सकते हैं।
और हम 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, नोटपैड में पेज मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? तो नोटपैड में पेज मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 और ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। जो नोटपैड में पेज मार्जिन होते हैं वो 4 होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का बॉर्डर है, तो पेज मार्जिन क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं जो टॉप से हमारा जितना स्पेस छूटा है, इसी को मार्जिन मार्जिन बोलते हैं। और इधर से जितना जगह छूटा है, इधर भी मार्जिन बोलते हैं। तो मतलब सब मिला के 4 मार्जिन होता है, लेफ्ट, राइट और टॉप, बॉटम वाला। तो 4 मार्जिन आपको यहाँ से मिलेगा। और हमारा 7वां क्वेश्चन आ जाता है, नोटपैड में स्टेटस बार को दिखाने या छिपाने का विकल्प कहाँ होता है? तो नोटपैड में स्टेटस बार को दिखाने या छिपाने का जो विकल्प होता है वो कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है व्यू मेनू में, ऑप्शन बी फॉर्मेट मेनू में, ऑप्शन सी फाइल मेनू में, ऑप्शन डी एडिट मेनू में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा व्यू मेनू में। ये स्टेटस बार होता है, जब आप वहाँ से वर्ड ड्राइव करते हैं तो वर्ड ड्राइव जब वहाँ से टिक कर देंगे तो स्टेटस बार नहीं दिखाता है, लेकिन जैसे ही उसे अनसेलेक्ट करेंगे तो स्टेटस बार आपका दिखाने लगता है। तो व्यू मेनू में आपका दिखाई देता है स्टेटस बार को दिखाने या छिपाने का। और हम अपने यहाँ 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो हेल्प का शॉर्टकट कुंजी, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, F2, F3, F4 और F1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर F1 हो जाएगा। ये हमारा फंक्शन की होता है F1। और हमने फंक्शन की को अच्छे से पढ़ा दिया है। फंक्शन की हमारा F1 से लेकर F12 तक होता है और हमने उसका वीडियो बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपको फंक्शन की का सभी अच्छे से यूज देखना होगा तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, नोटपैड में किसी फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की क्या है? तो नोटपैड में किसी फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की क्या हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए कंट्रोल ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल एस, ऑप्शन सी कंट्रोल पी और ऑप्शन डी कंट्रोल डब्ल्यू। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए फाइल सेव करने के लिए। और फाइल सेव करने के लिए नोटपैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल सभी का जो शॉर्टकट की है यही है, कंट्रोल प्लस एस से किसी भी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। और हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आ जाता है, नोटपैड में रिप्लेस विकल्प किसके लिए होता है? रिप्लेस को बोले तो मतलब ये चेंज करने के लिए होता है कि आप दूसरे किसी शब्द पे किसी शब्द के ऊपर कोई दूसरा शब्द लिख सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं, मतलब उसी शब्द को बदल कर आप कोई दूसरा शब्द लिख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए और ऑप्शन डी फाइल डिलीट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए। जैसे अगर आपको किसी शब्द को बदलना है तो पहले आप क्या करेंगे, उस शब्द को ढूंढेंगे, जब वो शब्द सभी हाईलाइट हो जाएंगे तो आप उस स्थान पे कोई दूसरा शब्द बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और हमारा आ जाता है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन ये है, नोटपैड में अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है? अंडू से क्या होता है कि आप एक स्टेप पीछे जाके उसे दोबारा अपने पोजीशन में ला सकते हैं। जैसे अगर आपने कुछ कट कर दिया है, अगर चाहते हैं कि वो दोबारा आ जाए तो उसे अंडू करना पड़ता है। लेकिन इसका शॉर्टकट की हम देखते हैं, कंट्रोल प्लस वाई एंड कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस यू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल जेड से क्या करते हैं हम लोग अंडू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा, नोटपैड में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? तो पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 2। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा 2 स्क्रॉल बार होता है, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल हमारा ऐसे लंबवत होता है और हॉरिजेंटल हमारा क्षैतिज होता है। अगर हमको ऊपर से डाउन की तरफ आना है तो हम वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे ऊपर से नीचे जाने के लिए, लेकिन अगर लेफ्ट राइट का हमें यूज़ करना है तो हमें बॉटम वाला यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम लोग हॉरिजेंटल बोलते हैं। और हमारा यहाँ से 13 क्वेश्चन आ जाएगा, नोटपैड में किस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। राइट ऑप्शन पहला, यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रिंट लेआउट, ऑप्शन बी प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन सी प्रिंट और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। लेकिन इसमें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। नोटपैड में किसी विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए होता है तो प्रिंट होता है। अगर शॉर्टकट की पूछा होता है
शॉर्टकट की पूछता है तो कंट्रोल प्लस पी होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग का ऑप्शन दिया है प्रिंट, तो हम लोग प्रिंट का उपयोग करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 14वां हम लोग देखते हैं, नोटपैड में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है? तो नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है? तो ऑप्शन ए लाइनक्स, और ऑप्शन सी विंडोज़, और ऑप्शन डी एंड्रॉयड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन विंडोज़ हो जाएगा। हम अपने 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा 15वां क्वेश्चन है, नोटपैड में फ़ॉन्ट की डिफ़ॉल्ट कम से कम कितनी साइज़ होती है? तो फ़ॉन्ट की डिफ़ॉल्ट साइज़ कितनी होती है? पहला ऑप्शन 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन 8 हो जाएगा। जब आपका फ़ॉन्ट साइज़ मिलता है, कम से कम आपका 8 पॉइंट से स्टार्ट होता है और 72 पॉइंट तक जाता है। लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा लेके जाना चाहते हैं, तो आप खुद ही वहाँ उस डिजिट को फिल करेंगे, उसके बाद आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो आपको डिफ़ॉल्ट रूप में मिलता है, मिनिमम आपका 8 रहेगा और सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा 72 पॉइंट तक लास्ट हो जाता है। और हमारा यहाँ से 16वां क्वेश्चन आ जाता है, नोटपैड में टाइटल बार कहाँ होता है? नोटपैड में टाइटल बार कहाँ होता है? तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पेज के नीचे, ऑप्शन बी पेज के ऊपर, ऑप्शन सी पेज के बीच में, और ऑप्शन डी कहीं नहीं होता। लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेज के ऊपर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी पेज के ऊपर होता है। हम लोग का टाइटल बार यही वाला है जो यहाँ पे ये दिख रहा है, टुडे वर्ल्ड प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, जो ये हमारा लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। ऐसे नोटपैड में भी होता है। हमने बहरहाल नोटपैड का वीडियो बनाया है, आप उसे जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो जो भी यहाँ पे सभी क्वेश्चन है उसी का क्वेश्चन है नोटपैड का ही, क्योंकि नोटपैड जब आप लोग पढ़ेंगे तभी ये अच्छे से हो सकता है सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले आप नोटपैड को अच्छे से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। और हमारा 17वां क्वेश्चन आ जाता है, नोटपैड में किसी शब्द को ढूँढने का शॉर्टकट क्या होता है? नोटपैड में किसी शब्द को ढूँढने के लिए शॉर्टकट की हम क्या यूज़ करते हैं? पहला कंट्रोल F, और दूसरा कंट्रोल D, तीसरा कंट्रोल H, और चौथा कंट्रोल G। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कंट्रोल प्लस F। कंट्रोल प्लस F का मतलब फाइंड। किसी शब्द को अगर आपको ढूँढना है तो उसे फाइंड करेंगे तो उस शब्द को आप ढूँढ सकते हैं। और अब हम अपने 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, नोटपैड में सेव एज़ का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए है नई फाइल बनाने के लिए, ऑप्शन बी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए, ऑप्शन सी फाइल को क्लोज करने के लिए, ऑप्शन डी फाइल को प्रिंट करने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए होता है सेव एज़ का उपयोग। और हमारा यहाँ से 19वां क्वेश्चन आ जाता है, नोटपैड में फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? तो नोटपैड में फाइल को ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? पहला कंट्रोल प्लस एन, दूसरा कंट्रोल प्लस एस, और तीसरा कंट्रोल प्लस ओ, और चौथा हमारा कंट्रोल प्लस पी। लेकिन यहाँ पे ओपन बोला है तो इसका जो शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस ओ। आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ओ का यूज करके। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा यहाँ पे शॉर्टकट की आ रहा है सभी ओपन का पहला अक्षर आ रहा है। जैसे ओपन का पहला अक्षर ओ आ गया, और प्रिंट करने का पी। इसी टाइप से जो सबका पहला कैपिटल लेटर दिया है, ज़्यादातर उसी का दिया है, लेकिन किसी-किसी में चेंज है। जैसे पेस्ट का कंट्रोल वी हो जाता है और कट का कंट्रोल एक्स हो जाता है। इसी टाइप से कुछ-कुछ चेंज है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको शॉर्टकट की मिलेंगे, उसी लेटर के जो वर्ड होगा आपका मेन वाला, उसी का पहला लेटर होगा। जैसे ओपन का यहाँ पे ओ हो गया, और बाकी ऐसे कई सारे आएँगे आपके सामने। और यहाँ से हमारा 20वां क्वेश्चन है, नोटपैड में ज़ूम इन का शॉर्टकट क्या है? तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, प्लस के साथ प्लस, और ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस के साथ प्लस एन, और ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल अप, और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस विथ प्लस, मतलब प्लस के साथ आपको प्लस करना पड़ेगा। प्लस ये कोई सिंबल नहीं है, बस इन दोनों के साथ जोड़ना है। ये आपका के कंट्रोल की है और प्लस की है, मतलब कंट्रोल के साथ आप प्लस का यूज करेंगे। ये सिर्फ दोनों शब्द को जोड़ने के लिए होता है प्लस। और हमारा 21वां क्वेश्चन आ जाता है, नोटपैड में ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो रहा है, अभी जस्ट ये आया था। नोटपैड में फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल ओ होता है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया है, नोटपैड में ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? तो वही होगा कंट्रोल प्लस ओ। और अब हम अपने 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, नोटपैड में सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या है? तो पहला ऑप्शन कंट्रोल ए, और ऑप्शन बी कंट्रोल एक्स, और ऑप्शन सी कंट्रोल सी, और ऑप्शन डी कंट्रोल वी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए से आपका आर सिलेक्ट हो जाता है, पूरा सिलेक्ट हो जाता है। और 23वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है,
नोटपैड में फाइल को क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है? तो अल्ट प्लस F4, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस W, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस Q, ऑप्शन डी अल्ट प्लस X। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन अल्ट प्लस F4 होता है। इससे आप अपने प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर खोले एप्लीकेशन, आप उसे एक ही क्लिक में यहाँ से बंद कर सकते हैं। अल्ट प्लस F4 का यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा। और हमारे यहाँ से 24वां क्वेश्चन आ जाता है, नोटपैड में गो टू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आ जाएगा लाइन नंबर पर जाने के लिए, दूसरा ऑप्शन शब्द को ढूँढने के लिए, तीसरा ऑप्शन फाइल सेव करने के लिए और चौथा ऑप्शन फाइल ओपन करने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नोटपैड में गो टू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लाइन नंबर पर जाने के लिए। गो टू का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा और आपको जिस लाइन पे जाना रहेगा, आप उस लाइन का नंबर फिल करेंगे। जैसे 10वीं लाइन पे जाना है तो आप वहाँ पे 10 फिल करेंगे तो आप 10वीं लाइन पे पहुँच जाएँगे। कर्सर आपका वहाँ पे ब्लिंक करेगा 10वीं लाइन पे और आप वहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर ऑफ लाइन पे जाना होगा तो आप गो टू का यूज़ करेंगे। और हमारा 25वां क्वेश्चन आ जाता है, टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा F2, ऑप्शन बी F4, ऑप्शन सी F5 और ऑप्शन डी F6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा F5। F5 से क्या होता है, आप टाइम डेट डायरेक्टली वहाँ से पुट अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है, नोटपैड का उपयोग HTML फाइल बनाने के लिए किया जा सकता है या नहीं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हाँ, हम लोग कोई भी कोड नोटपैड में लिख सकते हैं। HTML, पाइथन, जावा कुछ भी हो, हम नोटपैड में लिख सकते हैं। कोई भी कोड प्रोग्राम हो, हम टेक्स्ट एडिटिंग का काम कर सकते हैं नोटपैड में। और हमारा 27वां क्वेश्चन आ जाता है, नोटपैड में रैप टेक्स्ट ऑप्शन का कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करना और दूसरा है टेक्स्ट को लाइन में रखना, तीसरा है टेक्स्ट को स्क्रीन के अंदर फिट करना और चौथा है फाइल को सेव करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा टेक्स्ट को स्क्रीन के अंदर फिट करना। जब आप रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं तो आप जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन के अंदर ही रहेगा, आपका स्क्रीन के आउटसाइड में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप रैप टेक्स्ट का यूज नहीं करते हैं तो वो एक ही लाइन में लिखेगा और उसके आउटसाइड में चला जाएगा। बहरहाल आप उसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का यूज़ करेंगे तो आप लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं तो आपका सिर्फ पूरे स्क्रीन पे ही दिखाई देगा और वो नई लाइन का यूज़ करके पूरे स्क्रीन पे ही रहेगा। और 28वां क्वेश्चन आ जाता है, नोटपैड में कुल कितने मेनू होते हैं? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपका 5 मेनू होता है। जैसे फाइल हो गया, फाइल फॉर्मेट, हेल्प, 5 है बहरहाल नहीं याद आ रहे हैं, देखना पड़ेगा। और हमारा 29वां क्वेश्चन आ जाता है, नोटपैड में पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन पहला एडिट मेनू, ऑप्शन दूसरा फॉर्मेट मेनू और ऑप्शन तीसरा पेज सेटअप विकल्प और ऑप्शन चौथा विकल्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर पेज सेटअप हो जाएगा। पेज सेटअप में आपको पेज ओरिएंटेशन का विकल्प मिलेगा तो आप वहाँ पे जाकर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, ये आपके पेज का पोजीशन बताता है। अगर पेज को आपको लैंडस्केप रखना है, मतलब एकदम क्षैतिज में रखना है, तो आपका पेज रोटेट हो जाएगा। अगर आपको पोर्ट्रेट रखना है, एकदम लंबवत रखना है, तो आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो पेज ओरिएंटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और दूसरा लैंडस्केप होता है। और हमारा 30 क्वेश्चन आ जाता है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नोटपैड किसके साथ आता है? तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और दूसरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा ऑप्शन डी लाइनक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। और जो आपका ये नोटपैड होता है, नोटपैड आपको विंडो के साथ ही प्री इंस्टॉल मिल जाता है। तो आपको नोटपैड को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पहले से इंस्टॉल आपको मिलता है। तो हमने इसमें से 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हम आपसे मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।